तो ये जो टोन है ना कि वो 800 साल हमने हुकूमत की, अरे भाई वो बीत गई बात। अतीत के उस जंगल से बाहर आ जाओ, उसमें कुछ नहीं रखा। गन्ना पेर लिया, पहले सादा गन्ना पेर लिया, फिर उसमें नींबू डाल के और चला लिया, फिर पुदीना डाल के चला लिया, अब चौथी बार क्या डाल चलाओगे? अब कहां बचा? उसमें कुछ बचा रस नहीं ना, खत्म हो गई बात। मैं फिर कहता हूं कि जो रहस्योद्घाटन संभल में हुए, इसका मतलब नहीं वो किस पार्टी की सांसद है जियाउर रहमान वर्क, लेकिन अगर जफर अली सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि इस पूरी हिंसा के पीछे संभल की जियाउर रहमान वर्क ही मास्टरमाइंड थे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? मसला तो ये है कि डिबेट आपको करनी है, हम लोग प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ तो दीजिए ना। संजय निषाद के बयानों पर डिबेट कर लीजिए, मोती सिंह के बयान पर। देखिए रूबिका, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप सवाल करें तो कम से कम प्लीज एक 30-40 सेकंड निर्बाध बोलने का मौका। सुरेश राजपूत जी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ और आप कायदे से सुन लीजिए। अगर आप मुझे यहाँ टारगेट करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को टारगेट करने के लिए आए हैं, शो को टारगेट करने के लिए आए हैं, और आपको लगता है वो ट्विटर पर 2-4 आपके अल्ले पिल्ले जो घूमते रहते हैं वो रीट्वीट करके खुश कर देंगे आपको, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आप ईमानदारी से डिबेट कीजिए, संजीदगी से डिबेट कीजिए, मैं करने दूंगी। आप मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप वाला खेल खेलेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। एक मैं वो देख रहा था नावेद बाबू कि एक कोई सज्जन खोज कर लाए, शोध करके, कि मुगलों के द्वारा बनवाए गए 5 इमारतें, हालांकि मुगलों ने बनवाई नहीं बनवाई डिबेटेबल सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि मुगल जहां से आए थे वहां वो अपने रहने का एक जनता फ्लैट नहीं बना पाए हैं, और यहाँ आके इतनी वास्तुकला सीख गए, वो विषय अलग है। लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए 8 साल में उनसे भारत सरकार को मिला, 8-10 साल में, है ना, 500 करोड़ ऐसा वो आंकड़ा लाई एक मुस्लिम विद्वान और सोशल मीडिया पर डाला। तो मुझे लगा कि इस कंपटीशन में तो नहीं पड़ना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अकेले अयोध्या के रामलला के मंदिर ने 400 करोड़ रुपया 1 साल में भारत सरकार को दे दिया टैक्स का। नहीं, अकेले एक ने। मैंने काशी की तो अभी बात ही नहीं की, मथुरा की नहीं की, पद्मनाभ मंदिर की नहीं की, तिरुपति देवस्थानम की नहीं की, वैष्णो देवी की नहीं की, इसलिए तो मैच नहीं। और कोई धार्मिक स्थल, क्या कोई मस्जिद भारत सरकार को आय दे रही है? नहीं ना, लेकिन काशी में सुना दे रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, भारत सरकार को भी। मस्जिद तो नहीं दे रही। जामा मस्जिद दिल्ली बुखारी परिवार को आय दे रही है, न दिल्ली की सरकार को दे रही, न हुकूमत हिंदुस्तान को दे रही। यह अंतर है, ये समझिए, यह अंतर समझिए और स्वीकार करिए इस अंतर को। ईएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें हर सूरत पर परिवारवाद, गुंडई, प्रॉपर्टी डीलिंग वाला एटीट्यूड, इस टाइप के जितने तत्व हैं इनसे सुरक्षित होनी चाहिए, उनकी एंट्री बैन होनी चाहिए। और एक बात आज मान लें तो अच्छा, नहीं तो कल मानेंगे, नहीं तो परसों मानेंगे हम सब लोग। ये जितनी इमारतें हैं ना, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये बाबर की है, ये औरंगजेब की है, ये सालार की है, ये गाजी की है, ये चंगेज खां की है, ये मंगेज खां की है। नहीं, निकाल दीजिए। सब कुछ भारत का है। जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, दुबे जी, ट्रांसफर ऑफ पावर जब अंग्रेज और भारत के बीच में हुआ, जब वो अपना बोरिया बिस्तर समेट जाने लगे, तो उस दस्तावेज में कुछ भी छूटा नहीं है। एक बाउंड्री का उल्लेख है, इस बाउंड्री के भीतर भारत है और जो कुछ भारत है वो सब कुछ भारत सरकार में निहित हो गया। क्या पहली मिल्कियत भारत सरकार की हो गई, उसके बाद फिर निजी और सरकारी स्वामित्व बाद का में है नीचे। क्या ऑन द टॉप एवरीथिंग बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नावेद जी गलत नहीं करा, इसी पर दस्तखत हुए थे, यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर था। तो ये जो टोन है ना कि वो 800 साल हमने हुकूमत की, अरे भाई वो बीत गई बात। अतीत के उस जंगल से बाहर आ जाओ, उसमें कुछ नहीं रखा। गन्ना पेर लिया, पहले सादा गन्ना पेर लिया, फिर उसमें नींबू डाल के और चला लिया, फिर पुदीना डाल के चला लिया, अब चौथी बार क्या डाल चलाओगे? अब कहां बचा? उसमें कुछ बचा रस नहीं ना, खत्म हो गई बात। मैं फिर कहता हूं कि जो रहस्योद्घाटन संभल में हुए, इसका मतलब नहीं वो किस पार्टी की सांसद है जियाउर रहमान वर्क, लेकिन अगर जफर अली सही बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि इस पूरी हिंसा के पीछे संभल की जियाउर रहमान वर्क ही मास्टरमाइंड थे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या? सांसद ये काम करे, वहां तो आग और बड़ी लग सकती थी। ये तो प्रशासन की तत्परता थी कि चलो काबू कर लिया। जफर अली ने कहा है कि हमको फोन करके कहा, जब हिंसा हो गई जियाउर रहमान वर्क ने, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तुम तुरंत, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलो कि तमंचों से पुलिस ने गोली मारी और लोग मार दिए। जफर अली कह रहे हैं। यह अपराधियों जैसी मानसिकता,
ये अपराधियों जैसा प्लॉट बुनना ये ठीक नहीं। ये लोकतंत्र के चेहरे हैं, नुमाइंदे हैं, और इनका काम ये। अब हो सकता है जफर अली ने सोचा हो कि हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जेल में रहे और तुम यहां कीमा और गोश्त खाओ, ये नहीं चलेगा, तुम भी आओ। जफर बुला रहे हैं, जिया को आना होगा, ऐसा कुछ गाना बजा संभल में। लेकिन एक बात जान लीजिए, भारत में सह अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं, लेकिन भारत अब इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम कभी भारत पर शासन करते थे, इस नाते हम कुछ अलग हैं। नहीं, आप सोच सकते हैं शफीकुर रहमान पार्क जैसा नेता, इनके बाबा, जो कहता था कि मेरा खून हिंदुस्तानी नहीं, मेरा खून तो बाबरी खून है, वो हिंदुस्तान की संसद में रहे। ऐसे लोगों के साथ समस्या पैदा होती है, वहां से विघटन का बीज पड़ता है, वहां से अलगाववाद को हवा मिलती है। मैं फिर कह रहा हूं, संभल देवोत्थान का नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र। मेरी बात को लिखकर रखिएगा, आने वाले समय में इस बात की सत्यता सिद्ध हो जाएगी। रूबिका जी, ना तो होम शिफ्ट हुआ है ना टारगेट शिफ्ट हुआ है, सब लोगों के दिमाग की सोच जरूर शिफ्ट हो गई है। हम तो जहां थे वहीं हैं, और हम पूरी तरीके से आज भी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, संघ, ये जो इनकी संविधान विरोधी सरकार है, जो इनकी दलित विरोधी सरकार है, जो इनकी नल नील कोल भील पिछड़े आदिवासी महिला नौजवान विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, इसको हराने के लिए कृत संकल्प है। और ये हराएंगे हम तभी जब हम अपना संगठन मजबूत करेंगे, और सारी इंडिया गठबंधन की पार्टियां अपना संगठन मजबूत करेंगी। संगठन मजबूत करके ही हम किसी को हरा सकते हैं, संगठन मजबूत करके ही हम किसी को सहयोग दे सकते हैं, और उसके मजबूत संगठन का सहयोग ले सकते हैं। इसमें कहां से आ गया कि अगर हम संगठन मजबूत करेंगे? नहीं, ये बात तो सही है, संगठन तो मजबूत करना है। कहां से आ गया कि हम संगठन बगैर संगठन मजबूत किए कोई पार्टी मजबूत नहीं हो सकती, एकदम समझ में आने वाली बात है। लेकिन क्या यह बात सच नहीं है कि आपको दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी? एक तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है आपको, और दूसरी तरफ उन पार्टियों से जो इंडिया गठबंधन की साथी तो हैं, लेकिन आपका और उनका वोट बैंक सेम है। तो विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो आपकी कांग्रेस बीजेपी से लड़ाई होने से ज्यादा तो उनसे हो जाती है। कोर वोट बैंक अभी मैंने बताया आपको, आप भी जानते हैं, तो है ना दो तरफा लड़ाई। ये आपका और आपके साथियों का मन का भ्रम हो सकता है, हमारे मन में कोई भ्रम नहीं है। अरे हमारे मन चक्कर में तो जो भारतीय जनता पार्टी को सर, भ्रम नहीं है। सुनिए तो भाई, रूबिका सवाल किया कीजिए, तो मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जवाब सुन लिया कीजिए। आप बीच में जब बोल देती है ना 2 सेकंड में, तो ऐसा तन बदन में ऐसा लगता है कि आप क्या चाहती हैं कि मैं कुछ और बोलूं। भाई आप इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आप अपने सवाल की इज्जत तो बोल के बताइए। मैं क्यों चाहूंगी? मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूं, आपको पूरा हक है, आपको पूरा हक है, मैंने आपको नहीं रोका है। 2 सेकंड में आप रोक देती हैं। नहीं, 2 सेकंड में नहीं रोका है मैंने आपको, मैंने बस ये बोला है कि मुझे कोई भ्रम नहीं है, ये आंकड़े हैं, दैट्स अबाउट इट। अब आप बोलिए कि आपके सामने क्या बोलना है। मसला यहां पर ये है, आपका सवाल क्या था, दोबारा से रिपीट कीजिए तब मैं आपको आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम सर। आपको जो सोच कर आए वो बोल दीजिए। हेलो, फोन कट गया क्या? फोन कट गया है भाई, फोन वापस से लगाइए और उसके बाद वापस उनको लेकर आइए। सुरेंद्र राजपूत आए, उससे पहले अनुराग भदौरिया जी। ये भ्रम नहीं है ना, ये भ्रम होता तो समझ में आता, ये भ्रम नहीं है। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान ये सोचता है कि आप बेहतर स्थिति में हैं बीजेपी को टक्कर देने के लिए। अगर मुसलमान एकमुश्त हो जाएगा और समाजवादी पार्टी को वोट करेगा तो वो स्थिति आ जाती है जहां पर आप देख रहे हैं कि 70 में से 37 के आसपास सीटें आपको मिल जाती है। लेकिन कांग्रेस कहती है हमें चाहिए ज्यादा सीटें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए, अब चिराग मैसर नहीं है शहर। कहाँ तो तय था चिराग हर, कहते ना, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। हाँ, पढ़ लीजिए फिर कहाँ चिराग मैसर नहीं है शहर के लिए। सुनिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं, अरे सुन तो बोले राष्ट्र को बचाना, नफरत की राजनीति को खत्म करना, देश के अंदर में स्वाद का वातावरण करना, कहाँ नहीं खड़ा। अभी 4 दिन पहले आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर में देखा कि सब एक साथ, और फखरुल हसन साहब, ये दोनों को आप संभाल के रखिए ना। सुरेंद्र जी अपने इमरान मसूद जी को संभाल के रखे और आप फखरुल साहब को संभाल के रखिए। हमने तो नहीं कहा है माइक हम कहीं, मैं आपके सामने भी माइक रख रही हूँ ना। आप जो चिराग मैसर करवा रहे हैं इधर उधर, है ना, सुरेंद्र भाई के सामने भी माइक रख रही हूँ। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना, तो आप अपने नेताओं को समझा दीजिए। वो बयान देते हैं और वो बयान जब खबर बनती है तो आप कहते हैं कि देखिए ये बीजेपी करवा रही है, तो फिर ये आपके सदस्य नहीं हुए ना, फिर ये तो के शर्मा के साथ वाली पार्टी के सदस्य हुए। नहीं, मेरी बात सुने। अच्छा, आप सुन आ गए सुरेंद्र राजपूत आ गए हैं। सुरेंद्र जी एक बार ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं, फिर अपन डिबेट करेंगे, ठीक है ना। आ रहा फिर डिबेट करने के लिए बहुत टाइम है। सुरेंद्र जी, आपने 2-3 बातें कही रूबिका, बड़ी महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि हम फखरुल हसन को और इमरान मसूद को संभाल लें तो कोई बात नहीं होगी, और हम इसलिए अब माइक सबके सामने लगाएंगे और तभी खबर बनेगी और उसी पे डिबेट होगी। तो रूबिका जी, डिबेट तो ओम प्रकाश राजभर के बयानों पर भी हो जानी चाहिए। कीजिए, आप कोई रोक रहा है क्या? डिबेट तो संजय निषाद, 1 मिनट रुक जाइए ना। हमको डिबेट करने वाले होते मैडम, तो आप कहां कर रही होती, आप हमारी जगह प्रवक्ता होती। मसला तो ये है कि डिबेट आपको करनी, हम लोग प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देंगे। हाँ, तो दीजिए ना। संजय निषाद के बयानों पर डिबेट कर लीजिए, मोती सिंह के बयान पर। देखिए रूबिका, मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध कर रहा हूं
कि आप सवाल करें तो कम से कम प्लीज एक 30-40 सेकंड निर्बाध बोलने का मौका दें। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपको एक बात बता रही हूँ और आप कायदे से सुन लीजिए। अगर आप मुझे यहाँ टारगेट करने के लिए आए हैं, मेरे चैनल को टारगेट करने के लिए आए हैं, शो को टारगेट करने के लिए आए हैं, और आपको लगता है वो ट्विटर पर 2-4 आपके अल्ले पिल्ले जो घूमते रहते हैं वो रीट्वीट करके खुश कर देंगे आपको, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। आप ईमानदारी से डिबेट कीजिए, संजीदगी से डिबेट कीजिए, मैं करने दूंगी। आप मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप वाला खेल खेलेंगे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ डिबेट कर रही हूँ और खुले मन से डिबेट कर रही हूँ। हर पहली लाइन में आप मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और मेरे ऊपर आप छीटाकशी करेंगे और फिर कहेंगे मैं आपको रोकूं ना, ताकि आप वो क्लिप जो है इधर उधर वायरल करें। हाँ, फ्राइडे को की हुई डिबेट, आपकी नींद खुलती है, सैटरडे और संडे को आप वायरल करने की सोचते हैं। आप समझते हैं कि मुझे ये खेल नहीं आता है, आपसे बेहतर जानती हूँ ये खेल खेलना, और इसीलिए पूरी मोहब्बत और इज्जत के साथ और विनम्रता से आपसे कह रही हूं, जो सवाल पूछ रही हूं, आपको इधर उधर भी जाना है राजनीतिक तौर पर तो जाइए। मेरे ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर किसी तरह का कोई आक्षेप लगाने से बचिएगा। आप कीजिए बिस्मिल्लाह।